रायबरेली में राहुल गांधी के बयान पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी प्रतिक्रिया। कहा, वाकई वह लड़ती तो मुकाबला दिलचस्प होता। राहुल ने कहा था, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो हार जाते पीएम मोदी। मणिपुर के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर छिड़ी सियासत। विपक्ष बोला, भागवत की सलाह पर ध्यान दे, प्रधानमंत्री हिंसा से जूझ रहे मणिपुर का दौरा करे पीएम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में की धन्यवाद यात्रा। मलप्पुरम में जनसभा को किया संबोधित। कहा, केरल ने बताया कि संविधान हमारी आवाज है। 24 जून से होगी संसद के विशेष सत्र की शुरुआत। 27 जून को शुरू होगा राज्यसभा का 264वां सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। आरएसएस से जुड़ी ऑर्गेनाइजर पत्रिका में दावा, अजीत से गठबंधन के कारण बीजेपी को हुआ नुकसान। पूछा, जब बीजेपी शिंदे सेना के पास पर्याप्त बहुमत तो अजीत को क्यों लिया साथ। बारामती में एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, अयोध्या के लोगों ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को झटका देकर साबित कर दिया कि मंदिर की राजनीति को ठीक कैसे किया जा सकता है। एडीआर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मोदी की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 99% करोड़पति तो 39% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। इनमें 19 ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा। चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने चंद्रबाबू नायडू। पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम की ली शपथ। मंत्रिमंडल में टीडीपी के 21, जनसेना पार्टी के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री शामिल। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 हमले, 1 जवान की गई जान। कठुआ के गांव में हमला, 1 देशद्रोही ढेर। डोडा चेकपोस्ट पर हमले में 5 जवानों समेत 6 घायल। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे अगले सेना प्रमुख। 30 जून को संभालेंगे पदभार। इसी दिन मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हो रहे हैं रिटायर। गेहूं का भंडार, 16 साल में सबसे कम आटा होगा महंगा। ज्यादा दाम पर भी सरकारी खरीद, 29% कम। खरगे ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, मोदी नहीं महंगाई 3.2। शहबाज सरकार से बातचीत को तैयार इमरान खान। इमरान की पार्टी पीटीआई बोली, देश की भलाई में फैसला। भारत पाकिस्तान मैच में इमरान को रिहा करो का दिखा था बैनर। रूस को भारत की चेतावनी। कहा, रूस भारतीयों की सेना में भर्ती करे बंद। यह दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं। धोखे से यूक्रेन जंग लड़ने भेजे गए भारतीय। हमास ने ठुकराया सीज फायर का प्रस्ताव। हमास चीफ सिनवार बोले, फिलिस्तीनियों की जान जाना हमारे लिए जरूरी। कहा, इससे देश होगा आजाद। गाजा में सीज फायर से ज्यादा बमबारी से हमें फायदा। ब्रिक्स देशों के समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में देशद्रोह पर शून्य सहिष्णुता का आह्वान। देशद्रोह को धर्म और राष्ट्रीयता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, दोहरे मापदंड खारिज। G7 सम्मेलन में रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी बोले, यूक्रेन को लाभ पहुंचाना उद्देश्य। एलन मस्क ने ओपन एआई पर किया केस, लिया वापस। सीईओ ऑल्टमैन को मिली चैन की सांस। मस्क ने कंपनी पर लोगों की भलाई के लिए एआई सिस्टम बनाने के अपने लक्ष्य के साथ समझौता करने के लगाए थे आरोप। कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया की जीत पर निर्देशक अनुराग कश्यप का बड़ा बयान। कहा, सरकार ऐसी फिल्मों का समर्थन नहीं करती, बस श्रेय लेती है। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ मुंबई में 23 जून को रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। कोई रस्में नहीं, सिर्फ वेडिंग पार्टी। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस अमेरिका आज शाम 8 बजे से खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप में बरकरार रहने के लिए पाकिस्तान करेगा इंडिया को सपोर्ट।